हेलो, कैसे हो भैया? और बढ़िया। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कहाँ पे बात कर रहे थे? वो इकोसिस्टम करके पढ़ रहे थे ना, पारितंत्र। पारितंत्र में हम लोगों ने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन देखा था और सेकेंडरी सक्सेशन देखा था। आज अपन लोगों का टॉपिक है पादपों में सक्सेशन, है ना। सक्सेशन इन प्लांट, पादपों में अनुक्रमण। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बस। ठीक है, वो क्लासेस थोड़ा सा बोरिंग लग रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने वहां पे रोक दिया था। क्या तुम लोगों की दिल की बात सोचो, मैं समझ जाता हूँ। बताओ, कोई ऐसा और व्यक्ति है जो तुम्हारे दिल की बात समझ जाए, दिल की गहराइयों की बातों को सब वो समझ जाए? नहीं ना, नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कौन आ गया है तुम लोगों के सामने? इसीलिए तुम लोगों के सामने बायो अमन आ गए हैं भैया जी। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा बुक देख लेते हैं एनसीईआरटी अपना, है ना। आपको पता है एनसीईआरटी चलती है बिना आ जाओ भैया आप इधर। हाँ, पादपों में अनुक्रमण आवास की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि भैया कि आवास की प्रकृति के आधार पर पादपों में अनुक्रमण बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पादपों में अनुक्रमण हो रहा है, अनुक्रमण का मतलब क्या होगा आप लोग समझ गए हो कि भैया क्रमबद्ध परिवर्तन होता है किसी भी समुदाय में, क्षेत्र के अंदर क्रमबद्ध परिवर्तन को ही अनुक्रमण कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग वहां पर बहुत ढेर सारी चीज देख लिए हैं। अब आप लोग ये बताइए, इसमें लिख रखा है कि देखो पहली लाइन पढ़ो कि आवास की प्रकृति के आधार पर चाहे वह पानी हो या बहुत गीला क्षेत्र हो अथवा बहुत शुष्क क्षेत्र हो, पौधे में इस अनुक्रमण को क्रमशः जलरंभी, जलारंभी और शुष्क तारंभी कहते हैं। ठीक है, एक होता है जलरंभी अनुक्रमण, है ना, जलारंभी अनुक्रमण, और एक होता है शुष्कतारंभी अनुक्रमण। ठीक है, जलारंभी अनुक्रमण और शुष्कतारंभी अनुक्रमण। जो जलारंभी अनुक्रमण होता है वो जल निमग्न क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जलमग्न क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे ठीक ठाक जल होता है, जैसे कि तालाब हो गया आपका। ठीक है, ऐसा अनुक्रमण जल निमग्न मतलब जैसे तालाब वालाब हो गया। ठीक है, वहां मतलब ठीक ठाक जल उपस्थित है। जो शुष्कतारंभी अनुक्रमण होता है ये शुष्क क्षेत्रों में होता है ना। ये सब आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में होता है, लेकिन एनसीईआरटी की भाषा इसे की समझने में दिक्कत होती है। जो जलारंभी अनुक्रमण है ना, ये हाइड्रिक से, कहां से? तो ये हाइड्रिक से, यानी कि जल से कहां पे जाता है? जल से मेसिक की तरफ जाता है। जलारंभी से कहां जाता है? मेसिक। इसको हिंदी में बोलते हैं समोदगित, समोदिक परिस्थिति, है ना। समोदिक, यार ऐसा नाम है ना। समोदिक परिस्थिति की तरफ जाता है। ये कहां से? हाइड्रिक से, है ना। जल से कहां से जाता है? मेसिक समोदिक परिस्थिति तक जाता है। समोदिक परिस्थिति मतलब ठीक ठाक वहां पे पेड़ वेड़ आ जाएंगे। ठीक है, और जो शुष्कतारंभी अनुक्रमण होता है वो जेरिक, जेरिक होता है। जेरिक को क्या बोलते हैं? शुष्कता या शुष्क वाले क्षेत्र से भी ये मेसिक की तरफ जाता है। मेसिक मतलब समुद्गित, समुदिक परिवर्तन परिस्थिति। ठीक है, ये वहां से भी इस जगह पर जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है देखो, पढ़ते हैं, आओ देखते हैं भैया। लिखा है पौधे के इस अनुक्रमण को क्रमशः जलारंभी और शुष्कतारंभी कहते हैं। जलारंभी जलमग्न क्षेत्रों में होता है, यहां पे जल होता है। ठीक है, और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोद्गित परिस्थिति की ओर अग्रसित होता है। ठीक है, हाइड्रिक परिस्थिति से समोद्गित परिस्थिति की तरफ जाता है, याद रखना। ठीक है, इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों में होता है। ये शुष्क क्षेत्रों से कहां जाता है? तो इस शुष्क क्षेत्रों से समोद्गित परिस्थिति की तरफ जाता है, समोद्गित परिस्थिति की तरफ बढ़ता है।
अतः जलारंभी एवं शुष्कतारंभी दोनों ही अनुक्रमण मध्य जल परिस्थिति में, मध्य जल परिस्थिति ना तो बहुत अधिक जल है ना, या तो ना ही कम जल ना ही अधिक जल में ये जो दोनों अनुक्रमण हो जाता है। ठीक है, देखो आपको बता दें, यहां पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, जल में जो अनुक्रमण है, ठीक है, जल में अनुक्रमण का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लिख लो जल में अनुक्रमण। इसके बाद में है चट्टानों में अनुक्रमण, कौन सा है? इसके बाद में हमारे पास है चट्टानों में अनुक्रमण। एग्जैक्टली पहले हम लोग जल में अनुक्रमण देख लेते हैं। ठीक है, जल में होने वाला अनुक्रमण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जल में अनुक्रमण, हमने देखा कि जल में सबसे पहले कोई तालाब है, ठीक है, कोई जलकाय है, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पे जल होगा। ठीक है, जल से आएंगे पादप प्लवक फोटोकाइटॉन्स, क्या आएंगे? पादप प्लवक। जल से कौन आया? तो जल से आए पादप प्लवक सबसे पहले। जब जल से पादप प्लवक आएंगे तो इनको पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे कि नहीं, बताइए। पायोनियर कम्युनिटी क्या है, भूल गए? अब मैं नहीं बताऊंगा इसको हिंदी में, अब तुम पिछला वाला लेक्चर देखो, पुराना वाला। ठीक है, ये पायोनियर कम्युनिटी होगा कि नहीं, पादप प्लवक होगा कि नहीं? पादप प्लवक जल में सबसे पहले आया तो ये पायोनियर कम्युनिटी हुआ कि नहीं? ठीक है, अब धीरे धीरे देखा कि पादप प्लवक आते हैं और जल को खत्म कर देते हैं, जल को खत्म करके धीरे धीरे छोटे पौधे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे पौधे, फिर अधिक पौधे बना लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बड़े पौधे बना लेते हैं और एक समय पर आ जाता है, वहाँ पर जंगल बन जाता है, वहाँ पर वन का निर्माण हो जाता है। ये जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जंगल को हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं कि नहीं, बताइए। पसीना निकल रहा है बहुत ज़्यादा। इस जंगल को अपन लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना? ये हुआ हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये हुआ। तो इसमें आप लोग लिखो कि जलीय प्रदेशों में, ठीक है, लिख लो जल में अनुक्रमण हेडिंग डाल के, जलीय प्रदेशों में सर्वप्रथम पादप प्लवक फोटोकाइटॉन्स के साथ साथ जंतु प्लवक का निर्माण होता है। ठीक है, ये फोटोकाइटॉन्स रहेंगे, है ना, इसके साथ साथ यहीं पर जंतु प्लवक का भी निर्माण होगा। ठीक है, फिर लिखो धीरे धीरे विभिन्न क्रमिकी समुदाय में प्रतिस्थापित होते रहने से एक स्थायी चरम समुदाय निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्रमिकी समुदाय मतलब इसमें देखो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, पादप प्लवक के अंदर क्रमिक परिवर्तन से क्या हो रहा है, एक स्थायी समुदाय का निर्माण हो रहा है। जो जंगल बन गया, वन बन गया, ये क्या हुआ, ये एक परमानेंट कम्युनिटी बन गई कि नहीं, वन। अब ऐसा थोड़ी ना कि वन को सुखा के तुम बोल दो ए जादू टोना बन जा तू जंगल, बन जा तू पहले से जलाशय, बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो स्थायी समुदाय का निर्माण होता है ना। यानी कि जब पादप प्लवक से जंतु प्लवक होते हैं, फिर यही आपस में मरते हैं, फिर तालाब होता है, उसके अंदर कीचड़ बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ये इधर जल में अनुक्रमण का आप लोग देख सकते हैं, इनको मूल अन्वेषक बोलते हैं, इन्हीं को। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो सभी एनसीईआरटी बुक खोल के रख लें। अब इसमें देखें, सबसे पहले आ नंबर में लिख रखा है पादप प्लवक आता है, देखो जल्दी से, पादप प्लवक आया। बा नंबर में देखो निमग्न पादप चरण, है ना, मतलब पादप प्लवक छोटे छोटे थे, युगलीना टाइप में, है ना। इसके बाद निमग्न आए, जल के अंदर पादप उगे। इसके बाद देखो निमग्न मुग्न खाली पादप चरण, मतलब जल के ऊपर भी पादप आने लगे, सा नंबर। फिर दा नंबर देखो थोड़ा सा बड़े बड़े पादप आने लगे। फिर सा नंबर देखो कच्छ साधल चरण, मतलब कि इसके अंदर कीचड़ आने लगा और बड़े बड़े पौधे होने लगे, ठीक ठाक बड़े होने लगे। फिर आया कुंज चरण, यानी कि छोटे बड़े दोनों पौधे होने लगे। फिर धीरे धीरे ग नंबर में देखो जंगल बन गया, वनीकरण हो गया, जंगल बन गया। ये होता है जल निमग्न अनुक्रमण। जल में अनुक्रमण जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, जल में अनुक्रमण कैसे होता है कि एक हमारे पास ये क्या है, तो ये है हमारे पास जलकाय,
क्या है? जलकाय। और ये जलकाय स्थलीय पारितंत्र, वन पारितंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आते हैं लघु पादप प्लवक, जल में अनुक्रमण में लिख लो ऐसे करके। सबसे पहले आते हैं लघु पादप प्लवक। ठीक है, सब एनसीईआरटी में लिख रखा है। लघु पादप प्लवक के बाद आते हैं जड़ वाले नमग्न पादप, है ना, जड़ वाले नमग्न पादप। ठीक है, फिर आता है जड़ वाले प्लावी पादप। ठीक है, क्या आता है? तो जल वाले नमग्न पादप आता है, और फिर आता है जल वाले प्लावी पादप, फिर आता है दलदली नरकुल, है ना, दलदली नरकुल। जब ये मरते वगैरह है, कार्बनिक पदार्थ सड़ता बढ़ता है, दलदली नरकुल बनता है। इसके बाद आता है दलदली घास आ जाती है। ठीक है, दलदल में उगने वाली घास, बोले तो दलदली घास। दलदली घास से झाड़ी आ जाती है, शाख आ जाती है, फिर इसी शाख से अंततः पेड़ आ जाते हैं। ठीक है, पेड़ आ जाते हैं। यही होता है जल में प्राथमिक अनुक्रमण। लिख लो इसको, जल में प्राथमिक अनुक्रमण, ये चित्र बना लो इसको। ठीक है, लिखो एनसीईआरटी में लिख रखा है। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप प्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। ये क्रमशः देखो सब कुछ लिख रखा है, इसमें लिखा रहता है अंततः वन ही पुनः चरम सीमी समुदाय होंगे। ये क्या होंगे? ये प्रायोनियर कम्युनिटी होंगे, पायोनियर कम्युनिटी, और ये क्या होंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चरम सीमी समुदाय, स्थायी समुदाय बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं चरम समुदाय। ठीक है, चरम सीमी समुदाय होंगे। ठीक है, जल के अंदर फिर द्वितीयक अनुक्रमण होता है। द्वितीयक अनुक्रमण मतलब पहले से वहां पे तालाब वगैरह था, फिर वो सूख गया किन्हीं कारणों से, धीरे धीरे वहां पे वो बन गया, है ना, ऐसे करके। जल में द्वितीयक अनुक्रमण में लिख लो कि जल में द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण, मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थित प्रावर्ध पर निर्भर करती है। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है, वहां पे क्या होती है? पहले से ही मृदा विद्यमान होती है। यहाँ अनुक्रमण बहुत तेजी से होता है, ये वाला अनुक्रमण बहुत धीरे धीरे होगा। जंगल, पानी को, एक तालाब को जंगल बनाने के लिए, है ना, बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जो द्वितीयक अनुक्रमण होगा वो बहुत तेजी से होगा। यहाँ अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है और चरमा अवस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये हो गया आपका जल में अनुक्रमण। क्या हुआ? ये हुआ चाचा जी जल में अनुक्रमण। जल में प्राथमिक अनुक्रमण भी समझ गए, द्वितीयक अनुक्रमण भी समझ गए। ये पादपों में अनुक्रमण हम लोग बता रहे थे। अब इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं भैया कि चट्टानों में होने वाला अनुक्रमण कैसे। ये दो अनुक्रमण आपके उसमें मिटा दे इसको। चलिए, लिख लिए होंगे इसको आप लोग, अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और आप सभी लोग अपनी नोट्स को इंस्टाग्राम पर हमारे सेंड करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलो, हेडिंग डालो, चट्टानों में होने वाला अनुक्रमण। लिख लेना, चट्टानों में होने वाला अनुक्रमण। हमको पता है कि इसमें एक होता है पायोनियर कम्युनिटी, हिंदी में बताओ भैया। एक होता है क्या? एक होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी होते हैं हमारे लाइकेन, जो कि चट्टान पर आते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? वो कवक प्लस फंजाई के मिश्रण होते हैं। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, ठीक है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है वो कैसा होता है? तो वो वन होता है। ठीक है, वो जंगल होता है, जंगल बना लेते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। स्थायी, है ना, स्थायी समुदाय बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? यहाँ पे जो ये चट्टानें होती हैं, है ना, यहाँ पे ये नग्न चट्टानें होती हैं। नग्न चट्टानें मतलब वो कपड़े वपड़े नहीं पहने रहती है। आप लोग कपड़े पहने रहते हो, वो कपड़े नहीं पहने रहते हैं। नग्न चट्टानें होती है, उसी में क्लाइमेक्स परिवर्तन होकर के वन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, आपको चट्टानों में होने वाले परिवर्तन में लिख लो कि जल की अधिक कमी वाले क्षेत्र में, ठीक है, जल की अधिक कमी वाले क्षेत्र में होने वाला अनुक्रमण है। ठीक है, ये अनुक्रमण जो चट्टानों में अनुक्रमण होता है, जहां पर जल की अधिक कमी होगी वहीं पर यह अनुक्रमण होगा। जैसे
नमग्न चट्टाने, पवन रहित रेत, मरुस्थल आदि। ठीक है, लिखो इस प्रकार का वासस्थान जीवों के रहने योग्य नहीं होता है। ठीक है, जो यहाँ पे नग्न चट्टाने रहेंगी, ये वासस्थान जीवों के रहने योग्य नहीं है। ठीक है, बताओ, ये जो वास स्थान है ना, ये जीवों के योग्य रहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल भी नहीं है और भोजन भी नहीं है। बताओ, चट्टान में आपको क्या मिल जाएगी? आप चले जाओ चट्टान के अंदर, पहाड़ के अंदर, क्या मिल जाएगा आपको? जंगल बसना हो, जंगल हो जाएगा, तुम कुछ पत्ती वत्ती चबा के जिंदा रह जाओगे, है ना। तो ये क्या होता है कि इस वास स्थान से जीवों के रहने योग्य नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हमने वही बताया तो वही वाला फिर चित्र बनेगा। जैसे आया मूल अन्वेषक, मूल अवंशक क्या है? चट्टाने थी, नग्न चट्टाने थी। क्या थी? चट्टाने थी। इनमें सबसे पहले आया लाइकेन, जिसको बोलते हैं हम लोग मूल अन्वेषक। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, हमेशा यार पता है, हमेशा खुश रहा करो। ठीक है, उदास होकर कैसे मत बैठा करो। चेहरे पर उदासी छा गई है ना, बड़ा सा मुंह लटका के बैठ गए, इससे कुछ नहीं होता यार। ठीक है, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, लाइफ को एंजॉय करना सीखो, हर मिनट को। ठीक है, और आपको बता दी, ये जो आपकी टीन एज चल रही है ना, इस टीन एज में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है ना, जो अट्रैक्शन होता है इसका सामना करना पड़ता है, लव वगैरह की सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यार इसको थोड़ा सा कॉपरेट करके रखो आप भी, है ना। देखो, कभी भी इतने हद तक, इतनी बुरी हद तक मत गुजर जाओ कि उससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, आपको शर्मिंदा होना पड़े, कभी नहीं। ठीक है, जिस टीन एज में आप हो, मैं उस टीन एज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, जिससे आपको आपके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। बात ये है, देखो यहाँ पर बायोमन पॉइंट पे सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि भैया आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया, नहीं। बायोमन पॉइंट आपके एग्ज़ाम तक साथ रहेगा, और एग्ज़ाम के बाद भी जब आप कहीं पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद भी वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बायोमन मोटिवेशन आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातों को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, लोग आज अपने आप को खुद बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं ना, दूसरी की बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, किसी की एक छोटी सी बात आपको दिल पे लग जाएगी, किसी की एक समझाई गई छोटी सी बात आपको समझ आ जाएगी, और उससे आप इतिहास रच डालोगे। ठीक है, इसलिए सभी की बातें सुना जाता है, लिसनर बना जाता है। ठीक है, और टीनेजर्स में है तो एंजॉय करो यार इस भी लाइफ को, लेकिन थोड़ा सा अपने लिमिटेशन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखा लाइकेन आया, जिसको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, अग्रवादी कम्युनिटी बोलते हैं, अग्रगामी समुदाय बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन आया, तो लाइकेन क्या करता है? चट्टानों पर ये प्राथमिक अनुक्रमण करता है। लाइकेन क्या करता है? चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करता है। लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करेगा। ठीक है, इन चट्टानों को पिघलाने के लिए लाइकेन क्या करेगा? तो लाइकेन अम्ल स्राव करेगा। बताओ भैया, ये एक बोतल में अम्ल भर के लाता है, ठीक है, ये अम्ल स्राव करेगा। अम्ल स्राव करेगा जिससे अपर्दन की क्रिया होगी, जिससे मृदा निर्माण की क्रिया होगी। ठीक है, ये एक बोतल अम्ल भर लाता है, एक बोतल एसिड भर लाता है। ठीक है, मृदा निर्माण की क्रिया, जब मृदा निर्माण होने लगेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, मृदा निर्माण होगा तो छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स का निर्माण होगा। समय के साथ बदलते बदलते फिर छोटे बड़े पौधे आएंगे, फिर यहाँ पर लगे हाँ समय समय, है ना, समय के साथ बड़े बड़े पौधे यहाँ पर उगने लगेंगे। ठीक है, क्या देखा कि समय के साथ बड़े बड़े पौधे उगने लगे, और धीरे धीरे देखते देखते ये एक वन समुदाय बन गया। ठीक है, यही जहाँ पर पहले चट्टानें हुआ करती थी, आज की डेट में एक वन समुदाय बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं चरम समुदाय, इसको हम लोग बोलते हैं
क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब ये भैया चट्टानों से बन गया वन, तो ये क्या हो गया, चरम समुदाय के साथ साथ ये एक प्रकार का स्थायी समुदाय भी बन गया। बताओ बन गया कि नहीं। तो ये एक प्रकार का स्थायी समुदाय भी बन गया। यहाँ पे देखते देखते हमें क्या समझने को मिला, हमें समझने को ये मिला भैया कि जो जल में अनुक्रमण होता है वो जल के अंदर रहने के साथ साथ वो वन बना डालता है, और जो चट्टानों के अंदर रॉक के अंदर अनुक्रमण होता है, लाइकेन आते हैं, अम्ल का श्रावण करते हैं, धीरे 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 देखते 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 उसको क्या बना डालते हैं, तो उसको वो एक प्रकार का जंगल बना डालते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है, वो मुझसे प्रश्न पूछ सकता है, वो मुझसे और अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ब्रायोफाइट्स का निर्माण हुआ, कहो भैया हो ही गया। ब्रायोफाइट्स के निर्माण के बाद धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे पौधे आएंगे। जब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पौधे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, फिर धीरे से क्या होगा, बड़े बड़े पौधे आना शुरू होंगे, फिर शाख झाड़ियाँ शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे 1 2 4 ठो बड़े बड़े पौधे आएंगे। एक समय पर देखते देखते वहाँ पर पूरा जंगल बन जाएगा, पूरा और पूरा जंगल बन जाएगा। फिर उस जंगल में लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, है ना। बताइए, शादी होने के बाद तुम लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने जाओगे, है ना। तो मैं ऐसे ढोल बजाऊंगा, ऐसे आओ बजाते हैं ऐसे। मैं बेटा ढोल भी बजा लेता हूँ, मैं बहुत ढेर सारे काम कर लेता हूँ। मैं खाना भी बना लेता हूँ, मैं घर का काम भी कर लेता हूँ, मैं कपड़े भी धुल लेता हूँ, मैं अपने से नहा भी लेता हूँ, मैं बाइक भी चला लेता हूँ, मैं कार भी चला लेता हूँ, है ना। मैं घूम भी लेता हूँ, मैं टहल भी लेता हूँ, मैं लोगों को गुस्सा भी देता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ ठीक है। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ ठीक है। तो ये हुआ हमारा पादपों के अंदर जो अनुक्रमण होता है। लास्ट की लाइन में क्या लिख के पढ़ के सुना देता हूँ भैया, सुनी लो। पेज नंबर 276, ठीक है, जीव विज्ञान कक्षा 12, चैप्टर का नाम पारितंत्र, अध्याय 14। देखो लिखा है कि समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनुक्रमण विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। हमको पता है भैया, जी हाँ सर, जी हाँ सर, प्राथमिक अनुक्रमण बहुत धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल समझ गए कि जो प्राथमिक अनुक्रमण है वो बहुत धीमी प्रक्रिया है, जो चरमावस्था तक पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लगा देती है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा तथ्य यह समझना है कि सभी अनुक्रमण चाहे पानी में हो या भूमि पर हो, एक ही प्रकार से चरम समुदाय मीजेक की ओर अग्रसर करते हैं। जो मीजेक बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, कहाँ पे, हाइड्रिक से मीजेक में जा रहा था, जेरिक से मीजेक में जा रहा था। मीजेक मतलब चरम समुदाय में जा रहा था, है ना। जल था वहां पे लेकिन वो चरम समुदाय वन में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि चाहे वो पानी हो, भूमि हो, चट्टाने हो, लेकिन सब चरम समुदाय मीजेक की ओर ही गति करती हैं, मीजेक की ओर ही अग्रसर होती हैं, ठीक है। और कहीं नहीं जाती है कि रुक जाए आगे जा करके, ब्रायोफाइट्स आ गए उतने ब्रायोफाइट्स में वो रुक जाए, बस नहीं, मीजेक की ओर वो गति करती है, बड़े बड़े वन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पादपों में अनुक्रमण आपका खत्म होता है। अब हम लोगों का टॉपिक बचता है पारितंत्र सेवाएं, और इन सेवाओं को पढ़ के हमारा ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है यार मैंने दिल से पढ़ाया, पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।